ट्रेन नंबर 20508 आनंद विहार सायरंग राजधानी एक्सप्रेस। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में। बाकी देखो ये ड्राइव जो है वो मिल जाती है इसमें हावड़ा राजधानी की, तो वो भी करीब 3 घंटे 20 मिनट की देरी से खुलेगी आज। ये संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हूँ। ये थी अपनी गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस, आगे निकली थी और अब देखो ओवरटेक कर रहे हैं इसको हम। सबसे पहले कटलेट जो है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कटलेट जो है वो मेन आइटम इसमें है। तो चलिए आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए इस नई राजधानी एक्सप्रेस और इस नए रूट पे यात्रा करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से जर्नी करने वाला हूँ मिज़ोरम की पहली राजधानी में। और बहुत ही एक्साइटमेंट है कि मिज़ोरम की तरफ पहली राजधानी जो है वो खुल चुकी है। वो रूट जो है वो पहली बार खुल चुका है। हालांकि ये इनॉग्रल रन नहीं है, ये कॉमर्शियल रन है, लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत ही लंबी जर्नी होगी, 42-43 आवर्स की जर्नी होने वाली इस राजधानी एक्सप्रेस में। बहुत मज़ा आने वाला है। ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अपनी मिज़ोरम राजधानी जो है वो कैसी है। तो जब भी कोई नई जर्नी हो, कोई स्पेशल जर्नी हो, तो एक्साइटमेंट बहुत रहती है। और इस वाली राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र करने का मन बहुत पहले से था। और फाइनली अब सायरंग बैराबी रूट खुलने के बाद ये राजधानी एक्सप्रेस अब सीधे मिज़ोरम पहुंच जाएगी। और यहाँ पे अपनी राजधानी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। तो ये अपनी ट्रेन 20508 और इसमें ना बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है। करीब 2500 किलोमीटर की जर्नी होगी और टाइम जो है वो 43 आवर्स से ज़्यादा जो है वो लगने वाला है। तो इतनी लंबी राजधानी और उसका फर्स्ट क्लास, बहुत मज़ा आने वाला है। और देखने वाले हैं कि इस ट्रेन की सर्विस जो है वो कैसी होने वाली है। अमूमन आजकल जो राजधानियाँ चल रही हैं उनमें सर्विस जो है वो थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है। अब ये नई राजधानी खुली है, इसमें क्या नया होता है, किस तरह से सर्विस होती है, कैसा सब कुछ रहता है, ये हम देखने वाले हैं इस वाले ब्लॉग में। बाकी चलिए फर्स्ट क्लास का इंटीरियर देख लेते हैं पहले। इंटीरियर बिल्कुल साधारण सा है, यहाँ पे कोई पेंटिंग्स नहीं दिख रही मेरे को। तो इस राजधानी एक्सप्रेस में हमने केबिन जो है वो बुक किया था। केबिन इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे 4 लोग सफ़र कर रहे हैं। सत्या भाई सफ़र कर रहे हैं, रुद्रा सफ़र साथ में कर रहे हैं और श्याम भाई भी सफ़र कर रहे हैं, बाहर है वो। तो 4 लोग हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इसलिए केबिन जो है बढ़िया होता है। आराम से चारों एक ही केबिन में आ जाएंगे, डोर्स जो है वो लॉक हो जाएंगे और आराम से अंदर बैठ करके फूड रिव्यू, जर्नी जो है वो सब चीज़ें चलेंगी, इसलिए ये बेस्ट होता है। और 43 आवर्स की जर्नी है, इसलिए केबिन जो है वो पर्याप्त बढ़िया जो है वो होने वाला है। बाकी केबिन तो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ट्रेन के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रेल बस वाले भैया हैं। और भैया आपका नाम भूल गया मैं। देवराज ये मिलने आए थे, बिहार के हैं। बिहार से गाड़ी गुजरने वाली है अपनी, तो वो भी एक्सपीरियंस जो वो करेंगे हम लोग। बस ट्रेन निकलने में 7:50 का टाइम है ना, शायद 7:50 का टाइम है। तो देखते हैं, डिपार्चर लेट होता है, मतलब राजधानी है तो ऑन टाइम ही होगी। बाकी हाँ बिल्कुल नई दिल्ली से कानपुर, ताबड़तोड़, कानपुर से DDU, प्रयागराज में कोई हॉल्ट नहीं इसका, तो प्रयागराज स्किप करेंगे। रात में अगर नींद खुलेगी तो दिखाएंगे आपको, अदरवाइज़ ये एक बढ़िया चीज़ जो है वो होने वाली है। तो बिल्कुल निकलने का समय हो चुका है, 7:50 हो चुका है और डिपार्चर बस कुछ ही सेकंड्स में होने वाला है। तो अपने निर्धारित समय से सिर्फ 1 मिनट की देरी से डिपार्चर हुआ अपना। तरफ खड़ी अपनी गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, जो अभी थोड़ा लेट खुलेगी, 8:10 पे खुलने वाली है। और बाकी बहुत सारी ट्रेनें जो शाम को 5 बजे निकलती हैं, कुछ राजधानी एक्सप्रेस भी हैं, वो लेट खुल रही हैं आज। बाकी ये देखिए, जो भुवनेश्वर टेस्ट राजधानी है वो 9 घंटे 45 मिनट लेट खुलने वाली है। और बात करें वहीं अगर हावड़ा राजधानी की, तो वो भी करीब 3 घंटे 20 मिनट की देरी से खुलेगी आज। 8:10 पे वो 8:20 पे खुलेगी वो। बाकी वैसे ही देखा जाए तो सियालदह राजधानी भी 3 घंटे 50 मिनट लेट चल रही है, वो भी 8:20 पे खुलेगी। तो ये ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं आज। बाकी हाँ, जो हावड़ा राजधानी है वो सिर्फ 15 मिनट के फ़र्क से पीछे रहेगी हमसे, लेकिन हमारा प्रयागराज में हॉल्ट नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि हम आगे आगे ही रहेंगे। अगर वहाँ पे हमारा हॉल्ट होता तो शायद से ये ट्रेन जो है, मतलब हावड़ा राजधानी जो है वो हमको ओवरटेक करती है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल जो है वो लग रहा है, क्योंकि दोनों ही राजधानी है तो क्या ओवरटेक कर सकती हैं। तो राजधानी के डिपार्चर के बस कुछ ही देर बाद
सर्विस शुरू हो चुकी है इसमें। ट्रेन में एंट्री करते ही वाटर बोतल जो वो मिल जाती है, जो कि बिल्कुल मिलना ही चाहिए, और आप और एक्स्ट्रा जो वो ले सकते हो। और यहाँ पे बेडिंग जो है वो देखो, ये प्लास्टिक नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसा मटेरियल है और आराम से ये नेचर में डिज़ोल्व जो है वो हो जाएगा। और ये इनिशिएटिव है IIT गुवाहाटी का, तो ये अच्छा चीज़ लगा मुझे देख करके। नॉर्मली प्लास्टिक का जहाँ इस्तेमाल होता है उससे ये अच्छी चीज़ है। और पेपर बैग भी अच्छे होते थे, लेकिन उनका अपना ही अलग था, मतलब उनको उनके लिए पेड़ जो है वो काटने पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है ये अच्छा लगा मुझे। ये तो अपनी सुहेलदेव लग रही है मेरे को, हमसे काफ़ी पहले निकल गई थी ये। इसको ओवरटेक क्यों कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी ओवरटेक कैसे कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और उधर देखो वहाँ पे सामने लोकोमोटिव एक है, एक सिंपल लाइट लोको वहाँ पे खड़ा हुआ है, पर इसका लोकोमोटिव तो चल रहा है, लोकोमोटिव फेल तो नहीं हुआ होगा। जो भी हो, सुहेलदेव एक्सप्रेस को यहाँ पे हमने पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं भैया, अयोध्या एक्सप्रेस। तो ये अयोध्या एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं हम। बैक टू बैक दोनों ही गाड़ियों को यहाँ पे ओवरटेक जो वो किया जा रहा है। सुहेलदेव तो बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन पता नहीं उसको क्यों रोक के रखा गया था। तो गाज़ियाबाद क्रॉस कर रहे हैं हम, और ये है काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस। बाकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अपनी सुहेलदेव को ओवरटेक करेंगे हम। अयोध्या एक्सप्रेस चलो ठीक है ओवरटेक हो गई, लेकिन सुहेलदेव को सोचा नहीं था कि हम ओवरटेक इतना जल्दी कर लेंगे, क्योंकि उसका रूट जो है वो अलग है, और ऐसे ओवरटेक हो गया, देखकर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अमृत भारत लेट खुली है, राजेंद्र नगर वाली, तो वो पीछे आ रही है हमसे। हावड़ा राजधानी पीछे आ रही है, सभी गाड़ियाँ जो है वो फ़िलहाल अभी पीछे हैं। तो पता नहीं आज क्या एक्शन देखने को मिलेगा अपने को। बाकी ये अपनी नई दिल्ली मालदा एक्सप्रेस, इसको ओवरटेक ही कर रहे हैं हम। तो ये भी यहाँ के रुकी हुई है, तो बैक टू बैक 3 ओवरटेक जो है वो तो यहीं पे हो गया, भले ही स्लो हुए लेकिन ओवरटेक तो हो गया। तो मोस्टली जो सुहेलदेव एक्सप्रेस है उसका लोकोमोटिव जो है वो फेल है, इस कारण से उसको रोक के रखा गया है। और आगे आगे जो है वो अयोध्या एक्सप्रेस थी, और इधर अपनी मालदा वाली गाड़ी जो है वो खड़ी है। तो रात के करीब 8:30 बजे का वक्त हो गया, और आपने देखा बढ़िया ओवरटेक जो वो देखने को मिला अपने को। थोड़ा स्लो था लेकिन ओवरटेक वो देखने को मिला। राजधानी है, हमने अच्छा खासा अमाउंट जो वो पे किया है, बताऊँगा आपको कितना पे किया है। और इतना सब कुछ पे किया है तो सर्विस जो वो तो मिलेगी। सबसे पहले जो सूप है वो सर्व हो गया है, और इसके बाद अपना डिनर जो है वो सर्व होगा। पर तो शाम को हम पहुंचेंगे, और तब तक खाना पीना जो है वो उस ट्रेन में अपने को मिलता रहेगा, सब कुछ टिकट में इंक्लूड होता है। और सूप के नाम पे क्या मिला, देखो पहले क्या था कि बना बनाया सूप जो है वो मिलता था, तो अभी जो है ये पैकेट वाला सूप जो है वो मिलता है। गर्म पानी करो और इसको घोल करके पी लो। बाकी वही है, आपका ये जो सूप स्टिक है वो मिलता है, और बटर जो है वो मिल जाता है। सभी लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है क्या गाड़ी से? खाना उम्मीदें बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने इतना अमाउंट जो पे किया है, अभी आप आगे चल के बताओगे, तो जब उतना अमाउंट पे करते हैं तो होपफुली कि खाना अच्छा ही होगा। पेंट्री बगल में। लास्ट टाइम किस राजधानी में ट्रैवल किया था, और क्या उससे लगता है खाना बढ़िया होगा इसका? सिया राजधानी, फिर तो बात ही खत्म, छोड़ो। ब्रांड राजधानी ऑफ इंडियन Comparison नहीं है रेलवेज, वो थोड़ा वो। उसके बराबर ना कोई प्रायोरिटी खाती राजधानी, ना कहीं खाने की सर्विस है, बट लेट्स सी। वो तो अलग ही लेवल है, पर देखते हैं इसका भी। पहले से कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो एक अलग क्लास है वो। रुद्रा भाई, पहले बार बिहार रूट एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना मैं, उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं। और ये मेरे ख्याल से संगम एक्सप्रेस इसको ओवरटेक कर रहे हैं हम। और ओवरटेक के तुरंत बाद खुर्जा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। तो अभी हमने ट्रेन नंबर 14164 यानी कि संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक किया खुर्जा के जस्ट पहले, और क्या बढ़िया स्किप जो वो देखने को मिला। तो ये थी संगम एक्सप्रेस, इसको ओवरटेक किया हमने। बाकी अपनी ट्रेन अभी स्किप करने वाली है अलीगढ़ जंक्शन को, और वहीं पे खड़ी है नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल, तो उसको ओवरटेक जो है वहीं पे करने वाले हैं।
गाड़ी कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चल रही है, पर 130 की स्पीड में स्किप जो है वो तो नहीं होने वाला है फॉर श्योर, बट ओवरटेक जो है वो तो होने वाला है। चलिए ओवरटेक जो है वो देख लेते हैं। तो अलीगढ़ स्किप करने वाले हैं, पर सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है और काफ़ी स्लो रफ्तार में हम अलीगढ़ को स्किप करेंगे। खैर इसको छोड़ते हैं, ओवरटेक पे ध्यान देते हैं पहले। देखो यहाँ से एक ट्रेन तो डिपार्चर ले रही है, ठीक है, पर उस तरफ देखो, अच्छा ये तो मालगाड़ी है, मुझे लगा यहाँ भी किसी ट्रेन को हम पे छोड़ रहे हैं। ये अपनी बनारस वाली वंदे भारत होगी मोस्टली, बिल्कुल वही है ये। और ये ओवरटेक कर रहे हैं हम नई दिल्ली हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल को, बहुत ही स्लो रफ्तार में। पूरी गाड़ी खाली है, जनरल क्लास है पर पूरी खाली है ये। पहुंचने वाले हैं और ये ऊपर से आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आती है आगरा फोर्ट की तरफ से और यहाँ टुंडला मिल जाती है। और यहाँ पे टुंडला जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा रफ्तार तो नहीं है, ठीक ठाक रफ्तार में हम स्किप कर रहे हैं। बाकी देखो ये तो अपना डिनर है ही, और शान भाई घर से बना हुआ पराठा जो है वो लेकर के आए हुए हैं, तो इसको मैं खाऊंगा यार। मतलब घर के बने पराठे हैं, सब्ज़ी यहाँ पे है ही, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो इग्नोर कर सकते हैं इसको। बाकी यहाँ पेंट्री कार्ड से रोटियाँ बन के आएंगी, बाकी सभी लोग जो वही खाने वाले हैं, पर मैं जो है वो शान भाई के घर से आए पराठे जो है वो ट्राई करूँगा, वो खाऊँगा मैं। बाकी देखो ये ड्राई वेज जो है वो मिल जाती है इसमें। ये है आपका पनीर, पनीर भी यहाँ मिल जाती है। दाल देव कुछ ऐसे यहाँ पे सर्व होती है, राइस है, दही है और चपाती मिल जाता है यहाँ पे। बना बना नहीं, ये तो पैक वाला है। बाकी हाँ बना बनाया भी यहाँ मिलेगा, वो भी खा लेंगे। बाकी चलो रोटियाँ तो मैं यही वाली ट्राई करूँगा जो शान भाई अपने घर से लेकर के आए। पूरा पराठे जो है वो बनाए देसी घी में, तो ये खाऊँगा मैं। ये पैक्ड वाली रोटियाँ खाने नहीं वाला है। सबसे पहले ये जो भुजिया है वो ट्राई करूँगा मैं। भुजिया जो है वो अच्छा लगता है मुझे, बढ़िया है, बढ़िया लगा। ये दोनों आइटम अच्छा है। दिक्कत पनीर में आती है। नॉर्मली क्या होता है कि पनीर में खाता नहीं हूँ किसी ट्रेन में, क्योंकि मुझे पता है कि वो अच्छे होते नहीं हैं। अगर किसी राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो बात अलग है। लास्ट टाइम अच्छी पनीर खाई थी मैंने जब मैं सीआर राजधानी में ट्रैवल किया था। अब इसका ट्राई करके देखता हूँ। अभी लास्ट टाइम ट्रैवल किया था मैंने मुंबई दुरंतो में, उसमें जो पनीर मिला था ना, बिल्कुल मतलब पानी था, ग्रेवी मतलब बहुत पतली थी, पानी था और पनीर 4-5 उसमें पीसेस होंगे बस, बहुत मतलब बेकार था वो। अभी इसको खा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और सीआर राजधानी से तो कंपेयर नहीं करूँगा मैं, वो तो एक अलग ही क्लास होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, तो ठीक है, अच्छा है। बाकी हाँ ये हमने अलग से ये आलू का एक चोखा जो है वो हमने मंगा लिया था, और भुजिया जो है ये भी यहाँ पे आई हुई है, तो भुजिया भी काफ़ी बढ़िया लगी है। मतलब ट्राई कर लिया उसको तो पहले ही देख कर, क्योंकि भुजिया मुझे ये बहुत पसंद है मुझे, ये वाली। सब कुछ काफ़ी बढ़िया था। रोटियाँ गरम गरम जो है वो यहाँ पे आई हुई हैं, देखो आप ये बनवा करके। पर अब मेरा जो है वो सिर्फ दाल चावल और ये भुजिया जो है वो खाने का मन कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। जो लोग यूपी बिहार से हो, मतलब ये पूर्वांचल वाली साइड से हो, तो उनको पता होगा कि ये दाल भात आलू की भुजिया जो है वो कितनी अच्छी लगती है। और साथ में चोखा भी है, देखो अब क्या चाहिए बताओ। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। रोटी आज मैं नहीं खाने वाला। बाकी ये देखिए रात के 11:20 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन अभी इटावा के जस्ट पहले रुकी हुई है। बहुत देर से रुकी है, ऑलमोस्ट लाइक देखा जाए तो 20 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। और पता नहीं कुछ तो दिक्कत होगी शायद आगे ट्रैक में। और वही अगर बात करूँ मैं हावड़ा राजधानी की, तो बिल्कुल पीछे आ रही है हमारे, वो अमृत बहार भी पीछे आ रही है हमारे, और सियालदह राजधानी भी पीछे चल रही है। तो तीनों ट्रेनें जो है वो बिल्कुल चिपक के चल रही हैं। हालांकि ओवरटेक तो शायद ना करे हमें वो, लेकिन एक चीज़ ये है कि
कुछ तो दिक्कत आ गई ट्रैक में, इस कारण से हमारी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से रुकी हुई है। बाकी यहाँ डिनर के बाद मीठे में ये आइसक्रीम जो वो मिल जाती है, ये नॉर्मल है, मतलब सारी राजधानियों में ट्रेन्स में यही आइसक्रीम जो वो मिलती है, तो उसको ट्राई क्या करना, टेस्ट क्या करना, सब कुछ सेम जो है वैसे ही होता है। बाकी चलिए, काफ़ी देर ट्रेन रुकी रही और फाइनली अब ट्रेन इटावा को स्किप करने वाली है। और ये है ट्रेन नंबर 1240 लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको ओवरटेक कर रहे हैं हम। देखो, ये इगदिल रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे कोई तो गाड़ी लूप में खड़ी है, इसको राजधानी जो है वो ओवरटेक करने वाली है। राजधानी, अमृत भारत, सभी इसको ओवरटेक करेंगे आराम से। बाकी अभी क्या लोगों ने ओवरटेक किया है? नहीं, इंजन नहीं था ना इधर। बाकी अभी जिस ट्रेन को हमने ओवरटेक किया इटावा में, वो लालगढ़ प्रयागराज थी, तो उसको हमने वहाँ पे ओवरटेक किया। बहुत सारे ओवरटेक जो वो देखने को मिलेंगे आपको जर्नी के दौरान, जो भी दिखा पाऊँ को दिखाऊँगा। रात में तो जगने का वैसे मन तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ स्पेशल होता है तो ज़रूर से ट्राई करेंगे आपको दिखाने की। तो ये देखो, रात के करीब 12:30 बजे का वक्त हुआ है और ट्रेन कंटिन्यूस 130 के रफ्तार में चल रही है। और क्या सेक्शन है यार, ट्रेन बिल्कुल भाग रही है 130 में। एक चीज़ और है कि पनकी धाम पे अवध एक्सप्रेस खड़ी है, तो उसका ओवरटेक होना ही होना होगा, वो बहुत देर से वहाँ पे खड़ी है। तो चलते हैं बाहर, पनकी धाम को हम स्किप करने वाले हैं और वहीं पे अवध एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ सबको नींद जो है वो आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। तो कानपुर सेंट्रल का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और जैसे ही कानपुर सेंट्रल पहुँचेंगे उसके बाद जो है हम लोग सोने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पहले पनकी धाम पे जो अवध एक्सप्रेस का ओवरटेक है वो देख लेते हैं। और ये खड़ी है अवध एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं हम। ये तो अपनी गोरखपुर हमसफ़र है, हमसे बाद में निकली थी, पर शायद से दूसरे ट्रैक से ही आगे निकली और वापस इसको पीछे कर रहे हैं। चलिए, फाइनली अपना अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। बहुत ही खूबसूरत अराइवल हो रहा है। और ये शायद से मेरे ख्याल से गोरखपुर साबरमती एक्सप्रेस होगी, जिसका डिपार्चर हो रहा है अभी यहाँ से। बाकी यहाँ अराइवल टाइम था रात के 12:30 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 35 मिनट लेट पहुँची है। लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि जो गोरखपुर हमसफ़र है वो क्या गाड़ी है यार, वो बिल्कुल पीछे पीछे हमसे आ रही थी और ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमसे आगे निकली थी वो, मतलब पैरेलल में वो दूसरे ट्रैक से आगे निकली थी। लेकिन आखिर में हमने उसे पीछे छोड़ा और अराइवल हमारा यहाँ पहले हुआ। बाकी हावड़ा राजधानी का भी यहाँ पर अराइवल का संकेत बस होने ही वाला है, वो भी यहाँ पहुँचने वाली है। और उसके ठीक पीछे पीछे शिव गंगा एक्सप्रेस जो वो भी आ रही है। और इस तरफ पटना कोटा का अराइवल हो रहा है। बाकी अपने डिपार्चर का भी संकेत हो चुका है और काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुकी रही।
सही। बाकी चलिए, कानपुर से डिपार्चर हो चुका है, अब सोते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने को बचा नहीं है। वैसे भी एक चीज़ है कि प्रयागराज का स्किप होगा, लेकिन वो स्किप अगर हम दिखाने के लिए जाएंगे तो फिर सुबह के 3-4 बज जाएंगे, तो वो जो है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि हावड़ा जाने पीछे चल रही है, लेकिन वो हमें ओवरटेक नहीं करेगी, फॉर श्योर नहीं करेगी, क्योंकि प्रयागराज में हमारा हॉल्ट नहीं है, हम स्किप करने वाले हैं और उसका हॉल्ट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें प्रायोरिटी जो है वो तो ऐसे ही मिलने वाली है, तो ओवरटेक जो है वो तो नहीं करने वाली। बाकी देखते हैं सुबह नींद कहाँ खुलती है। मोस्टली अगर पटना के पास नींद खुलती है आसपास, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वहीं पर उठ करके आगे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल चलते हैं और सोने की तैयारी जो वो करते हैं। लाइट बंद कर दो चैन। वो नाइट लैम्प डाल दीजिए ना, नाइट लैम्प डालिए। नहीं, नाइट लाइट भी बंद कर दो। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह हो रही है अपनी जस्ट पटना के पहले। दानापुर को स्किप करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। और ये है पटना का एयरपोर्ट, और कोई तो फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो रही है। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है पटना रेलवे स्टेशन में। बाकी सुबह के 8:15 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं पटना रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 8 बजे का, और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट पहुंची है। और इतना लेट चलता है, मतलब एक वक्त पे ट्रेन जो है वो 40 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन अच्छा खासा कवर जो है वो कर लिया ट्रेन ने। हालांकि बात करूँ मैं हावड़ा राजधानी की, तो वो 3.5 घंटे लेट खुली थी और 4 घंटे लेट कानपुर पहुँची थी, तो वो तो लेट होती गई और आगे और शायद लेट होगी वो मेरे ख्याल से। तो आज उसकी हालत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, उसकी और सियालदा राजधानी दोनों की हालत जो है वो ख़राब है। पता नहीं कुछ तो दिक्कत शायद ट्रैक में है, क्या है। ट्रेनें जो है वो लेट आई थी यहाँ पे न्यू दिल्ली, उसके बाद से लेट खुली भी। और पटना पहुँचे यहाँ पे बबुआ भैया हमारा स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद भैया सुबह उठ के आने के लिए। धन्यवाद भैया। सुबह कैसे उठ गए? आप लोग आइएगा, उठेंगे नहीं, नींद नहीं छूटेगा। अच्छा, चलिए भैया का नहीं सब कुछ ठीक बा ना? हाँ, चलो ठीक बा फिर। ठीक है, इनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद से अपनी जर्नी को जो आगे बढ़ाएंगे। पटना के ही निवासी हैं हमारे बबुआ भैया, तो इनको देखिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी चलो, अपनी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट और रुकने वाली है। और यहाँ भी खाने पीने काफ़ी ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे लिट्टी मेरे ख्याल से मिल रही थी और फ्रूट्स का ऑप्शन भी वहाँ पे है, तो ठीक ठाक खाने के ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। बाकी चलिए, ट्रेन यहाँ पे करीब 10 मिनट रुकी और उसके बाद से अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। अब जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो जमालपुर है, फिर भागलपुर ट्रेन रुकने वाली है। बाकी पटना जंक्शन से डिपार्चर के बाद राजेंद्र नगर को हम स्किप करने वाले हैं। तो फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट भी सर्व हो चुका है और सभी लोग जो हैं वो ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंजॉय करें। चलिए ब्रेकफास्ट रिव्यू कर देते हैं आपके लिए कि कैसा है इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट। सबसे पहले कटलेट जो है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कटलेट जो है वो मेन आइटम इसमें है। ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी है, अंदर से नर्म है, मतलब सब तरीके से दिखाया तो अच्छा लगा मुझे ये।
पता नहीं कुछ चीज़ की मिसिंग लग रही है, पता नहीं शायद इसमें वेजीज जो है वो ठीक से नहीं पड़ी है, बट बाकी टेस्ट वाइज ठीक लगा मुझे। और बाकी ये तो पीनट, इसको क्या ही टेस्ट करूँ मैं। उपमा ट्राई करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए स्पून जो है वो चाहिए होगा मुझे। ठीक है, ओके मतलब उपमा का मैं उतना बड़ा फ़ैन नहीं, उपमा नहीं खाता हूँ, लेकिन ठीक है ये अच्छा लग रहा है, इसको मैं खा सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ, अच्छा टेस्ट लग रहा है ये। बाकी और कुछ इसमें टेस्ट करने लायक कुछ है नहीं, सब कुछ पैक्ड आइटम है। और चाय जो है वो हमने यहाँ पे मंगवा ली थी, तो चाय जो है वो डायरेक्ट हम बना बनाया चाय जो है वो पी लेंगे। हालांकि ऑप्शन में ये हो, मतलब आप पी सकते हो अगर, हाँ बिल्कुल डालिए, आप बोल करके चाय जो है अपने लिए बनवा सकते हो अगर आपको नॉर्मल टी नहीं पीनी है तो। हालांकि मुझे प्रीमिक्स वाली चाय भी अच्छी लगती है, लेकिन ठीक है आज सोचा कि ये वाली चाय जो वो पी लेते हैं। बढ़िया चाय यार, बनी बनाई चाय हो तो अच्छी लगेगी। बाकी और कुछ ट्राई करने लायक तो है नहीं, सब कुछ ये पैक्ड आइटम है, ब्रेड बटर जो भी है ये सब कुछ तो ऐसी पैक्ड आइटम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस राजधानी एक्सप्रेस का ब्रेकफास्ट जो मुझे ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। श्रेयान भाई के अगर उसमें बोला जाए, रेटिंग के हिसाब से बोला जाए, तो श्रेयान भाई के हिसाब से मैं इसको 8 रेटिंग जो है वो देना चाहूँगा, ऐसे ही मतलब जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा है। और ये स्किप कर रहे हैं हम हाथीदह जंक्शन रेलवे स्टेशन को, थोड़ा सा लेट हो गया ये स्किप लेने में। बाकी यहाँ से बरौनी की लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी जल्दी हम लखीसराय और क्यूल पहुँचने वाले हैं। तो वो जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, वो ट्रेन आ रही है शेखपुरा जंक्शन की तरफ से, और बिल्कुल वहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है गया की तरफ, और इसीलिए लखीसराय जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बस पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। तो ये रही वो शेखपुरा की लाइन, और ये आके इसमें मर्ज हो जाएगी मेन लाइन में, और अब हम पहुँचने वाले हैं लखीसराय। और ये कोई तो पैसेंजर ट्रेन है, इसका डिपार्चर यहाँ से हो रहा है। बिल्कुल ICF, ब्लू ICF दिख रही है बस। नहीं उत्कृष्ट वाली पेंटिंग भी इसमें है। बहुत रेयर हो चुका है वैसे ब्लू ICF देखना। वैसे लखीसराय में अपना हॉल्ट नहीं है, इसको स्किप करने वाले हैं। और सामने देखो, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पुराने ज़माने का जो स्टेशन है ना, मतलब मीटर गेज के ज़माने का जो स्टेशन है वो दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है इसको देख करके। और लखीसराय से निकलने के तुरंत बाद हम क्यूल रिवर को क्रॉस करने वाले हैं, और क्यूल रिवर को क्रॉस करने के तुरंत बाद क्यूल स्टेशन पहुंच जाते हैं हम। और ये फ़िलहाल क्रॉस कर रहे हैं हम क्यूल नदी को। और यहाँ पे स्किप कर रहे हैं हम क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है जसीडीह और मधुपुर की तरफ, और एक लाइन हम जाने वाले हैं यानी कि अपना जमालपुर की तरफ। बाकी जसीडीह से निकलने के तुरंत बाद खूबसूरत पहाड़ जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, और आगे आपको और खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, बना बनाया सूप जो है वो यहाँ पे सर्व हो रहा है। बाकी हाँ, जमालपुर पहुँच रहे हम लोग, बहुत देर से ना ट्रेन ऐसी स्लो चल रही थी, तो हम लोग लेट गए थे। देखो आंखें थोड़ी सी आपको लग रहा है कि नींद वाली है, सो गए थे। और जस्ट अभी जमालपुर में अराइवल जो है वो हो रहा है। उससे पहले अपना सूप की तैयारी जो है वो यहाँ पे हो रही है। भैया सूप जो है वो लगा रहे हैं अपना। WBG4G
तो जमालपुर का जो वर्कशॉप है ना वो बहुत ही पुराना है, इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है ये। पुराने से पुराने जो इंजन थे वो यहाँ बनते थे पहले। तो यहाँ पे खड़ी है मालदा टाउन क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस। बोलो भैया। तो 11:05 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट पहुँची है, पर इतना लेट जो है वो चलता है, राजधानी है, सब कुछ कवर जो है वो कर लेगी। बाकी जमालपुर के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कुछ इसके बारे में। सबसे पहले तो जमालपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ से साहेबपुर कमाल जंक्शन और इसके बाद यहाँ से एक लाइन निकल जाती है भागलपुर की तरफ। और बाकी हाँ, जमालपुर जो है फेमस है अपने लोकोमोटिव वर्कशॉप के लिए। इसको 8 फरवरी 1862 में पहली बार खोला गया था और ये इंडिया का पहला फुल फ्लेज रेलवे वर्कशॉप था। इससे पहले हावड़ा में एक वर्कशॉप खोला गया था पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिस कारण से यहाँ जमालपुर में ये वर्कशॉप खोला गया और उसके बाद से ये एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप बन गया। बाकी 20वीं सेंचुरी में यहाँ पे पहला लोकोमोटिव CA 764 लेडी कर्जन के नाम से बनाया गया था 1899 में। बाकी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकी और उसके बाद डिपार्चर हो गया। थोड़ी थोड़ी गर्मी ज़रूर से है मौसम में, पर आशा करते हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और ये तो WDG 4G है 12008, यानी कि जो पहले कुछ आए थे ना WDG 4G बाहर से इम्पोर्ट करके, मेरे ख्याल से उनमें से एक होगा ये। यहाँ पे इसको क्यों रखें पता नहीं, शायद से इसको कुछ स्क्रैप करके या कुछ और बनाने की तैयारी होगी। बाकी यही वो लाइन है जो साहेबपुर कमाल की तरफ निकल जाती है और जमालपुर से निकलते ही खूबसूरत पहाड़ और एक टनल जो है वो आती है। और यहाँ सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, आगे WJ9 लगा हुआ है। कोई स्पेशल ट्रेन भी हो सकती है, नॉर्मल ट्रेन भी हो सकती है, आजकल तो ये सभी ट्रेनों में लग जाते हैं। पर क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। कोटा राजेंद्र नगर। बाकी चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो हम फाइनली सायरंग पहुंचेंगे। और बिल्कुल जर्नी बहुत मज़ा आने वाला, बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला सेकंड पार्ट में। बस इस पार्ट में भी ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।